बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 और आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मज़े की और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत मज़े वाली और आसान रेसिपीज शेयर करूंगी और इसके अलावा कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने स्प्रिंग रोल का मसाला रेडी करके रख लिया है। उसके लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की है उसमें शामिल है आलू, चिकन और मटर, तीनों को मैंने बॉईल कर लिया था। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। इन तमाम चीज़ों को आपने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और फिर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी चिली सॉस और सोया सॉस ऐड की थी। उसके बाद आपने इस मसाले को अच्छे से ठंडा करना है और इसमें मैंने थोड़ी सी बॉयल नूडल्स भी शामिल कर दी थी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी फिलिंग स्टार्ट करूँगी। फिलिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने रोल पट्टी की शीट्स ले ली है, जो कि आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगी। अपनी मर्ज़ी से जितना आप मसाला इसमें फिल करना चाहते हैं वो कर ले। और उसके बाद इसको बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पेस्ट रेडी की है, जिसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया था और पानी के साथ उसको मिक्स करके आपने एक पेस्ट रेडी कर लेनी है, जो कि ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। बस इतनी आपने पेस्ट रखनी है कि जिससे आप रोल की पट्टियों को आसानी के साथ बंद कर सकें। इस तरह जब भी आप रोल पट्टियों को बंद करेंगे तो फ्राई करते वक्त वो कभी भी खुलेगी नहीं। यहाँ पे मैंने तमाम स्प्रिंग रोल्स को रेडी कर लिया है और अब मैं इन्हें एक प्लेट में रखने के बाद ऊपर से शीट से कवर कर लूँगी और इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह कभी भी जो रोल है हमारे उसमें बर्फ़ नहीं जमेगी और आप इसको आसानी के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड रेसिपी हमारी वेजिटेबल समोसा की है। वेजिटेबल समोसा के लिए जो मैंने मिक्सचर रेडी करके रखा है वो सेम स्प्रिंग रोल वाला मिक्सचर ही है, बस मैंने इसमें चिकन ऐड नहीं किया। चिकन के अलावा आपने तमाम चीज़ें जो है वेजिटेबल्स वगैरह उनको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसमें आपने नूडल्स को ऐड करके और इसकी फिलिंग कर लेनी है। यहाँ पे समोसा शीट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगी और इसमें हमने वेजिटेबल की फिलिंग कर लेनी है। वेजिटेबल की जो फिलिंग है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा जितनी आप इसमें फिलिंग करना चाहते हैं कर ले। और इसे बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे मैदे और पानी की जो पेस्ट बनाई है उसी की मदद से मैं इसे बंद कर लूँगी। और समोसों को हमने किस तरह फोल्ड करना है और किस तरह हम समोसों को बनाएंगे वो वीडियो में मैंने बहुत ही आसान मेथड से आपको समझा दिया है। सेम इसी तरह आप तमाम समोसों को रेडी कर लेंगे। चले मैं भी अब यहाँ पे तमाम समोसों को रेडी कर लेती हूँ। चले जी, यहाँ पे मैंने तमाम समोसों को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे इन्हें प्लेट में रख लूँगी और ऊपर से इन्हें शीट से अच्छी तरह से कवर करके फ्रीज़ कर लूँगी ताकि इसमें बर्फ़ वगैरह ना जमे। यहाँ मैंने समोसों की एक लेयर लगाने के बाद प्लास्टिक बैग को कट कर लिया था, उसको रखूँगी इसके ऊपर और इसी तरह फिर से समोसों की लेयर लगा दूँगी। इस तरह समोसों को फ्रीज़ करने से ये होता है कि जो समोसे हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं। और सबसे लास्ट पे मैं इसको शीट से कवर करके फ्रीज़ कर लूँगी। यहाँ मैंने चिकन के शामी कबाब भी रेडी कर लिए थे और ट्रे में शामी कबाब की लेयर लगाने के बाद ऊपर से प्लास्टिक बैग रखूँगी और इसी तरह शामी कबाब की दोबारा से लेयर लगाऊँगी और प्लास्टिक बैग को रखती जाऊँगी और सबसे लास्ट पे मैं इसको शीट से कवर कर दूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। रमज़ान में यही होता है कि डेली डिफरेंट चीज़ खाने को दिल करता है, तो इस वजह से आप रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले ही 4-5 ऐसी छोटी छोटी जो रेसिपीज़ है उनको नोट कर लें और बना के आप उसको आसानी के साथ फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। इससे ये होता है कि रमज़ान में आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका इबादत में गुजरता है और कम से कम टाइम हम किचन को देते हैं। यहाँ पे मैंने शामी कबाब, समोसे, रोल इन तमाम को मैंने फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे इन्हें प्लेट्स में से निकाल के और एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो एक प्लेट समोसों की बनाई थी और यहाँ पे आपको 2 प्लेटों में समोसे नज़र आ रहे हैं। तो एक समोसे जो है वो मैंने बनाए हैं सिंपल आलू वाले समोसे जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं। आप समोसे और रोल घर में फिल करें और उसी टाइम फ्राई ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने भी समोसे और रोल फ्राई करके टेस्ट किए थे कैसे बने हैं और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो समोसे और रोल वगैरह है वो सारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट्स में से निकाल लूँगी और किसी भी आप एयर टाइट बॉक्स में इन्हें रख ले और कवर करके रख दें। उससे ये होगा कि आप जब भी आपने फ्राई करने हो उतने आपने समोसे और रोल निकाले
और उनको ऑयल गर्म करके अच्छे से फ्राई कर लिया। इस तरह जब आप इन्हें कवर करके रखेंगे तो फ्राई करते वक्त ये कभी भी खुलेंगे नहीं। और इसी तरह यहाँ पे मैं समोसों को भी प्लेट में से निकाल लूँगी और इसे भी एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख लूँगी। इस तरह ये होता है कि आपके टाइम की भी बचत हो जाती है और डेली आपको बनाने भी नहीं पड़ते। एक मरतबा ही आप 10 से 15 दिन के समोसे, रोल और शामी कबाब वगैरह बना के उनमें फ्रीज़ कर ले तो आपको रमज़ान में आसानी होगी। और जब भी आपने फ्राई करने हो उससे 5 से 10 मिनट पहले आप इन्हें निकाल के बाहर रख ले और ऑयल गर्म करके इन्हें फ्राई कर ले। इसी तरह यहाँ पे मैंने आलू के समोसे, रोल और कुछ पार्सल रेडी किए थे, उन्हें भी मैं एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख लूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी दोबारा से। यही जो छोटी छोटी टिप्स होती है और ट्रिक्स होती है, अगर आप इन्हें फॉलो करें तो रमज़ान में आपको भी आसानी होगी। यहाँ पे मैंने बॉक्सेस रेडी कर लिए थे और अब इसी तरह मैं एक बॉक्स लूँगी और उसमें शामी कबाब को रख लूँगी। शामी कबाब को भी मैंने पहले फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसे एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख लूँगी। आप शामी कबाब 15 से 20 दिन के बना के उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल किया आपने फ्राई करने हुए उससे 5 मिनट पहले आपने इन्हें निकाल के बाहर रख लेना है और जो ऑयल है उसको गर्म करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। तमाम बॉक्सेस रेडी करने के बाद यहाँ पे मैंने गोश्त के भी पैकेट बना के रख लिए थे। रमज़ान से पहले ही आप गोश्त मंगवा के उसको अच्छे से वॉश करें और उसका पानी ड्राई करने के बाद इसके इसी तरह से पैकेट्स बना लें। उससे ये होता है कि रमज़ान में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। जितने आपने एक टाइम में आपने सालन बनाना होता है उस हिसाब से आप इसके पैकेट्स बना लें और इन्हें फ्रीज़ कर लें। और जब आपने सालन बनाना हो फ्रीज़र में से निकालें और आराम से सालन जो है वो रेडी कर लें। इसी तरह से मैंने कीमा के भी पैकेट्स बना के पहले से ही रख लिए थे ताकि रमज़ान में आसानी हो। यही छोटी छोटी टिप्स होती है कि अगर हम इनको फॉलो करें तो रमज़ान में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। और यहाँ पे मैंने चिकन को भी मसाला लगा के पहले से ही रख लिया था। आपने चिकन को मसाला लगाने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में कवर करके फ्रीज़ कर ले और जब आपने फ्राई करना हो इसे बाहर निकाला, ऑयल गर्म किया और उसमें डाल के इसे फ्राई कर ले। ये मैं यहाँ पे चिकन टिक्का रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैरिनेशन के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है दही, लेमन जूस, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और साथ में कुछ स्पाइसेस जाएगी जिसमें शामिल है नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा भुना हुआ इसमें ऐड करूँगी और साथ में इसमें येलो फूड कलर और रेड फूड कलर जाएगा। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें नेशनल का चिकन टिक्का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करूँगी जो मैं पहले आपको बताना भूल गई थी। अब मैं एक बाउल में दही ऐड करूँगी और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ऑयल और इसके अलावा जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं वो सारे इसमें ऐड करूँगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। अगर आप इन तमाम मसालों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जितने भी ड्राई मसाले हैं उनको मिक्स करके 1 महीना तक आप स्टोर कर सकते हैं। किसी भी आप शीशे के जार में इनको स्टोर करके रख लें और जब आपने चिकन को मसाला लगाना हो वो तमाम मिक्स किए हुए मसाले निकालें, उसमें लेमन जूस, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और ऑयल ऐड करें और उनको मिक्स करने के बाद चिकन मैरिनेट कर लें। यहाँ पे मैंने पेस्ट जो बनाई थी उसमें चिकन ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रीज़ कर लें और जब आपने फ्राई करना हो इसे निकालें और आराम से इसको इजीली फ्राई कर लें। ये थी हमारी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 की वीडियो। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। पार्ट 1 की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। ये दोनों वीडियोस बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगाई है। आप इन सारी वीडियोस को लाजमी देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलिएगा कि आपको ये दोनों वीडियोस कैसी लगी और आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।